हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है बियरिश रिवर्सल। देखो, पहले तो हमने जो चार्ट पैटर्न्स का सीरीज शुरू किया हुआ है, और इससे पहले हमने जो पैटर्न शुरू किया हुआ था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे, कौन सा कैंडल्स का क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ पर रहने से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड। अगर वो आप लोगों ने देखा नहीं तो उसको जरूर देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो अभी जैसे बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, अभी देखेंगे बेयरिश रिवर्सल। देखो, पहले इससे पहले हमने एक चार्ट पैटर्न्स का सीरीज में फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है जिसका नाम है बुलिश रिवर्सल, कि कैसे हम एक जो डाउन ट्रेंड के बाद ना अप ट्रेंड जैसे होता है, हम कैसे वो ट्रेंड को पहचानेंगे कौन सा पैटर्न्स में। तो देखो, ये रियली मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये सारे पैटर्न्स ना कोई भी अगर यूट्यूब में सिखा रहे बहुत ही कम होगा, लेकिन जो छोटे छोटे चीज हम सिखाएंगे आपको पेड कोर्स के बराबर ही आपको कंटेंट्स मिलने वाला है। सो दैट मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग रियली सीरियस हो और थोड़ा मेरे को मोटिवेशन देना चाहते हो, सो दैट आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, सो दैट ये हम हमें और मेरे को पर्सनली बहुत मतलब मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा होने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ ये कंप्लीट एक ट्रेडिंग कोर्स आपको फ्री में देने के लिए। सो दैट हम अभी बात करेंगे बियरिश रिवर्सल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बियरिश रिवर्सल का क्या इंपॉर्टेंस है। बियरिश रिवर्सल उसको बोलते हैं जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो उसके बाद एक पैटर्न्स बनाता है, जिसके बाद वो हमें एंटिसिपेशन होता है या हमें कंफर्मेशन होता है कि इस पैटर्न्स के बाद ये मार्केट रिवर्स आ जाएगा। ठीक है। जैसे अभी निफ्टी 50 का मैंने डेली हर शॉर्ट्स में कुछ पास्ट लगभग मेरे हिसाब से पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले से ही आप लोगों को बार बार बताया था कि अपना पोजीशन कंट्रोल पे रखिए। एक ये मतलब जो डाउ थ्योरी के हिसाब से जो ये लोअर लो बना रहा है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक रिवर्सल है। तो उसके ऊपर भी आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं, वो पहले मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस हिसाब से हम उसमें क्या पैटर्न्स बना रहे हैं। देखो, एक निफ्टी 50 हेड एंड शोल्डर भी बनाया हुआ था जिसको ऊपर हमने शॉर्ट्स ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो चीज आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बियरिश रिवर्सल में चलते हैं। तो बियरिश रिवर्सल का जो पैटर्न्स हम बात करेंगे, तो वो है फर्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, वो है जिसको बोलते हैं एम पैटर्न्स, और उसको भी डबल टॉप बताया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डबल टॉप और एम पैटर्न्स आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक एम जैसा बनाया हुआ है। एम फॉर मेमोरीज हो गया, मेमोरीज हो गया। तो एम के हिसाब से जैसे ये एम आप देख पा रहे हो, एक एम पैटर्न्स बनाया हुआ है, उसको एक डबल टॉप पैटर्न्स भी बताया जाता है। और डबल टॉप बनाने में क्या होता है, जैसे आपने ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक फास्ट टॉप बनाता है, फिर उसके बाद एक सेकंड टॉप बनाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड हाफ, तो उसके ऊपर क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आपको ये देखो, आपको हर कहीं मिल जाएगा एम पैटर्न्स, नेट में ढूंढोगे, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है एम पैटर्न्स या डबल टॉप पैटर्न्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो फर्स्ट टॉप बनता है उसके ऊपर वाला जो सेकंड टॉप बनेगा थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ऊपर बनेगा। मतलब इस पॉइंट में ये तो एम बनाया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर बना जाता है उसको डबल टॉप बताते हैं। और डबल टॉप का कंफर्मेशन डाइवर्जेंस के साथ आता है। डाइवर्जेंस क्या चीज है वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डालेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा वो आपको लोग के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि ऑसिलेटर जिसको आरएसएन स्टोकेस्टिक बोला जाता है, उसके ऊपर हम डाइवर्जेंस चेक करते हैं। वो हम इंडिकेटर के ऊपर आए नहीं, लेकिन हम इंडिकेटर के ऊपर जरूर आएंगे। ये सारे वीडियोस एक बार खत्म होने दो, मैं आपको बेसिक चीज सिखा दूं, फिर आपको लिए वॉल्यूम इंडिकेटर लाएंगे, oscillator, RSI, stochastic. Really, I'm just fact और honestly going to tell you दैट्स कि एक फ्री कंटेंट्स में इतने सारे, वो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सिक्वेंसली मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी आप मिलोगे तो आपको मिल जाएगा RSI स्टोकेस्टिक, लेकिन आपका कंटिन्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ये कोशिश है आपको एक फ्री ऑफ कोर्स एक दिया जाए, जो आपके लिए एक कंटिन्यूसली सीरीज में एक जीरो से एक बंदा एडवांस लेवल तक जा सकता है। सो दैट हम अभी बात करें डबल टॉप की बात। डबल टॉप में ऐसे सिग्नल होता है, डबल टॉप में क्या होता है, दो टॉप बनाता है। ठीक है। ये चैट अभी हम दिखाएंगे लाइव मार्केट में भी कैसे ये काम करता है। ठीक है। तो एक ये फर्स्ट टॉप बना है, सेकंड टॉप बना है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एम का यहाँ पर जो होता है, ये जो मान के चलो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ नोट्स में लेके। ठीक है। नोट पैड में ले जाता हूँ, तो पेन पे आपको दिखा रहा हूँ।
आप अगर इसको देखेंगे, हम एक बनाने जा रहे हैं ब्रश जैसा, ठीक है। देखो एम पैटर्न्स मैंने बताया क्या होता है, ये ऐसे जाता है, एक सिंगल, ये एम पैटर्न्स बनता है, ठीक है। एक एम पैटर्न जो बनता है, इसको एम पैटर्न बताया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो ये पैटर्न से एक बार क्रिएट हो गया, तो यहाँ का जो ये हाइट है, ये हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये बीच का जो हाइट है, उसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया इसको क्या बोलते हैं, नेक लाइन, के इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये सेकंड टॉप हो गया। तो उसके बाद इसका टारगेट क्या होगा, एक बार यहाँ इस पॉइंट में जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट, जहां से नीचे घुस गया, इस वाला पॉइंट को बी डी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो इसका टारगेट क्या होगा, जैसे ही हम लोग अगर कोई पोजीशन में है, आपको ऐसे लग रहा है, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आप बाई पोजीशन में बैठे हुए हो, अगर आपको यहाँ कैसे ट्रेड लेना है, सेल कर सकते हैं कोई भी स्टॉक को, तो इसका नेक्स्ट क्या टारगेट होगा, जो इसका हाइट है उतना टारगेट आपको यहाँ नीचे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका टारगेट, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका टारगेट। तो एम पैटर्न्स का ये टारगेट होता है, ये उसका नेकलाइन होता है, ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉप टॉप वो बताया जाता है, तो डबल टॉप है, ये एम पैटर्न्स है। अगर डबल टॉप की बात किया जाए, मैं अगर आपके लिए फाइल और न्यू में चला जाता हूँ, डोंट सेव, तो देखो डबल टॉप क्या होता है, एक वाला ये फर्स्ट बना, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। इसको इसके कंपैरिजन आप अगर करेंगे, ये एक हायर हाई होगा इसके हिसाब से, ये जो हाइट था इसके ये ऊपर होगा, मतलब उसके हाइट कंपैरिजन में ये और एक हाई होगा, तो इसको बोलते हैं हायर हाई। देखो मैं हायर हाई, जो हायर लो बोलता हूँ, लोअर हाई, ये एक डाउ थ्योरी का कंसेप्ट है। डाउ थ्योरी इसके बाद सीखेंगे, ये सारे एक बार कंप्लीट हो जाए, तो उसके साथ ये डबल टॉप को कन्फर्मेशन करने के लिए डाइवर्जेंस चेक किया जाता है, वो आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक के ऊपर होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये स्टोकेस्टिक के ऊपर होता है। तो ये हो गया आपका ये डबल टॉप को कंफर्मेशन करने के लिए, यहाँ से जब डबल टॉप हो जाता है, हमने इस पॉइंट से पहले पता कर लेते हैं, हमें यहाँ तक वेट नहीं किया करना पड़ता है कि यहाँ आएगा तब हम निकलेंगे ना। हम क्या करते हैं, यहाँ जब डबल टॉप बनता है, इसके साथ डाइवर्जेंस इस आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक के ऊपर चेक करके फिर हम यहाँ से कंफर्मेशन करते हैं, यहाँ से हम निकल जाते हैं या सेल ट्रेड मारते हैं, वो अलग चीज है। ट्रेड कैसे लेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, तो बेसिक आपका फंडामेंटल्स जो एनालिसिस है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ये। तो अभी एम पैटर्न्स क्या होता है, और एक चीज बताओ, एम पैटर्न्स ऐसे हो गया आपको ना, कभी भी एम पैटर्न्स ऐसा नहीं कि कोई भी चीज एम पैटर्न्स, ये तो सिंपल एम हो गया जो आपको कंफर्मेशन, आपको एम भी ऐसे मिल सकता है, ठीक है, मार्केट में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा नहीं स्ट्रेट आपको एम मिलेगा, ऐसे भी आपको एम पैटर्न्स मिल सकता है, थोड़ा सा ऐसे साइड होके ऐसे मिल सकता है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा होके ऐसे ही मिल सकता है। तो आपको बेसिकली सारे चार्ट्स पैटर्न्स को जैसे जैसे देखेंगे तब आपको इस हिसाब से मिलेगा। तो एक बार आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे ये दिखता है। तो हम अभी एक बालकृष्ण इंडस्ट्री खोल रखे हैं, आप अगर यहाँ देखोगे, हम डेली चार्ट फ्रेम खोल रखे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस पे देखेंगे, तो हम अभी यहाँ से क्या करेंगे, इंडिकेटर पे चलेंगे। तो हम इसमें कुछ टूल्स का यूज करेंगे, टूल्स का यूज करके हम देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो पाथ में चलते हैं, ये अगर देखोगे, ये 1 2 3, ये हो गया 4। तो उसके बाद ये अगर आप करोगे, ये एक एम पैटर्न्स बना, ठीक है, जो चीज मैंने आपको अभी बता रहा था कि ये एक एम पैटर्न्स बना हुआ है। इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये हो गया, इसका ये नेकलाइन का, जैसे मैंने आपको बताया, ये नेकलाइन का हो गया, उसको आप लाओगे, इधर तक ले आओगे, इधर तक ले आओगे, तो ये टारगेट आपका आ गया। ऐसे होता है, ये बहुत सिंपल है। आप जब जब मार्केट में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, देखो पहली बात आपको ये बताता हूँ, हमेशा ना मार्केट में प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, देखो ये मेरे को देखते ही पता चल जाता है कौन सा पैटर्न से क्या होता है, मैंने उतना ही इसमें प्रैक्टिस किया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप लोग भी वैसे मास्टरी लाना चाहते हो, नेकेड चार्ट देखना चाहते हो, तो आपको वैसे अपने शुरुआत दिन में ना बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहाँ भी एक एम पैटर्न्स भी, आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इधर मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एम पैटर्न्स, ठीक है।
ये भी आप ऐसे ही इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और थर्ड। तो जैसे ही इसका ट्रेंड लाइन चलता है, तो आप अगर देखोगे तो इसका जो नेक लाइन का डिस्टेंस था यहाँ पर आ गया था, यहाँ टारगेट आ गया था, ये देखोगे आप टारगेट इधर आ गया था। ये सारी चीज आपको छोटे छोटे हर हर चार्ट में आपको मिलेंगे, टाइम शॉर्ट फ्रॉम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे, लार्जर टाइम फ्रेम में जाओगे। लेकिन एक चीज बताता हूँ, जितने टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसका इम्पैक्ट उतना बड़ा होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम पैटर्न्स आपको बता दिया है। अभी जो नेक्स्ट पैटर्न्स है इसका है हेड एंड शोल्डर। देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर का पैटर्न्स के बारे में आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने पिछले बार बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। उसमें भी दो शोल्डर होता है, लेकिन वो क्या होता है, बुलिश होता है। ये बियरिश पैटर्न्स होता है, बियरिश रिवर्सल, बिकॉज इसमें फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर ये माना जाता है, राइट शोल्डर ये माना जाता है हेड। जैसे आपको मैंने पिछले में बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर मतलब एक हेड हो गया और एक दो शोल्डर हो गया। इस पैटर्न्स पे आप देख रहे हो ये हेड है और ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। एक बार ये अगर ब्रेक डाउन देता है तो ये नीचे तक आता है। चलो अब हम इसको करके आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसे आता है, फिर मार्केट मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जा जाके फिर यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर यहाँ ये एक चार्ट पैटर्न्स बनाता है। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर आपका हो गया, ये हो गया आपका हेड। ठीक है, ये हेड हो गया। तो एक बार ये जैसे ब्रेकडाउन होता है कंफर्मेशन, देखो कंफर्मेशन कैंडल के लिए कभी भी ना, आपको अगर पहले भी आपको बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस, अगर आपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वाला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ट्रेंड लाइन होता है, कभी भी ना ये शार्प फॉल नहीं आता, कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ आता है, लोगों को फंसाता है, कंसोलिडेशन करता है। तो इस मोमेंट में क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस रखना होता है ठीक से तरीके से। और आपको एक बार कंफर्मेशन आ जाए ना, नीचे आके फिर एक बार रिट्रेस करेगा, फिर वहां से फॉल आता है। क्या होता है जब एक ब्रेकडाउन होता है ना, मार्केट क्या होता है, ऐसे आता है, यहाँ से नीचे गिरता है, फिर यहाँ से रिट्रेस करता है यहाँ तक, फिर यहाँ से कंफर्मेशन, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। ठीक है, यहाँ से तो वो छोड़ दो, वो आगे आगे हम सीखेंगे। लेकिन अभी जो बेसिकली हम देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर का, तो इसका जो हेड का डिस्टेंस ये होता है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसका टारगेट उतना आता है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर। लेट्स सी। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये हेड है, इसके बाद इसका टारगेट यहाँ आता है। आपको दूसरे वाला अगर वीडियो देखोगे, यहाँ जो साइड में एक स्क्रीन में दिया हुआ है उसमें भी ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। चलो हम देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बाकी चीज में कैसे काम करता है। तो लेट्स सी, मैं कोई भी एक स्टॉक्स उठाता हूँ आप लोगों के लिए। हेड एंड शोल्डर, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो हेड एंड शोल्डर हम देखने जा रहे हैं अभी। नंबर बीएससी में देखते हैं। एक मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ ये दूसरा वाला IEX। ठीक है, इसमें देखते हैं हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक चीज ऐसा होता है कि आपको ये एंटिसिपेशन है, कोई गारंटेड नहीं ये हर पैटर्न्स आपका चलेगा, कोई कोई पैटर्न्स। इसलिए देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रिडिक्शन है, कभी भी आपको उसको ये नहीं बोल सकते कि ये चलेगा ही चलेगा। इसलिए हम स्टॉप लॉस का प्रबंधन करते हैं। देखो, एक चीज यहाँ मिल गया हमें, एक हेड एंड शोल्डर, ये आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो मैं करके दिखा रहा हूँ। यह एक टूल्स है, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स दिखाएगा। आप इधर से लाओ, इधर जाओ, फिर इधर से लाओ, इधर से जाओ, फिर इधर लाओ, इधर से लाओ। ये हो गया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, देख पा रहे हो। तो इसका टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया, टारगेट के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है
और यहाँ नीचे लाना है। ये नेकलाइन था, एक नेकलाइन था, इसका टारगेट यहाँ तक आ रहा था 182। जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया 230 से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखो आप अगर देखोगे तो कभी भी ना, ये एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद, जैसे मान लो यहाँ से ये नेकलाइन था, यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ से आप लोगों को बहुत बार ट्राफ करने वो चाहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन क्या होता है इसके लिए, क्या होता है जो ब्रेक डाउन किया, जैसे ये कैंडल का लो जैसे जाता है, आप लोगों को एंट्री करना होता है, क्योंकि उससे बाद ही कंफर्मेशन बता। देखो ये क्या हुआ, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, जैसे ही इस ब्रेक डाउन हुआ साफ फॉल ठक से आ गया इधर और यहाँ आ गया। और आप बोलोगे कि इसका तो आया ही नहीं यहाँ तक, लेकिन इसका अगर आप वेट करोगे तो ये आया, फिर ऊपर गया, फिर तब तक इधर आ गया। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे ही देखो उससे पहले और एक चीज आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि कोई भी ना टेक्निकल एनालिसिस से आप टारगेट आने से पहले फिर उसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा टेक्निकल एनालिसिस रेस्पेक्ट करता है। वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे खींचा जाता है, अगर आपने नहीं देखा, उसके ऊपर ही वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। देखो इसका क्या था, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था। जो पहले रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस करके चला गया था, तो उसके बाद ये सपोर्ट बना। तो इसने क्या किया, यहाँ आने के बाद सपोर्ट। तो क्या करना है आपको टेक्निकल एनालिसिस में, कभी भी ना एक बार टारगेट आने के बाद भी ना, आप अगर देखते हो इसका सपोर्ट है, अच्छा एक सपोर्ट है, तो आप वहां से आप क्विट कर सकते हो, वहां आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज वहां उसको रेस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि ये टारगेट आना था इधर, नहीं, आप यहाँ तक आके फिर आप अपना सपोर्ट, अगर वो ब्रेक हो जाता है फिर आप नीचे के जर्नी के लिए तैयार हो सकते हो। तो ऐसे था, आप अच्छा और दूसरे दूसरे कैंडल्स भी चेक कर सकते हो। मैं देखता हूँ, अगर आपको दूसरा कोई कैंडल मिल जाता है मैं आपको चेक कराता हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, चलता है थोड़ा थोड़ा। और आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों का स्टडी अच्छा रहा होगा। आप कहीं से ही पढ़ो, हमारा ये इंटेंशन है कि आपका स्टडी अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो चलो, थोड़ा स्लो है तो हम इस पे चलते हैं। तो आप अभी यहाँ भी देख पाओगे, तो यहाँ भी देखो एक ये शोल्डर बना, ये बना, उसके बाद ये नीचे टारगेट आया, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट सीरीज है हमारा, एक जो बताया था मैंने आपको, एक बुलिश रिवर्सल, उसके बाद बियरिश रिवर्सल और एक कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, ये तो रिवर्सल हो गए, कभी ऊपर जा रहा है तो नीचे किस पैटर्न्स के बेसिस में आएगा, कभी नीचे जा रहा है तो किस पैटर्न्स देखने के बाद ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न ये होता है कि हमारा क्या है, एक जो चल रहा है मार्केट, अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कंटिन्यू कैसे रहेगा, कौन सा पैटर्न्स है जिसके बेसिस में हम वो आइडेंटिटी कर पाएंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हम इस ट्रेंड पे, अभी मान लो ये ट्रेंड जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, हिल में चढ़ के जा रहा है, हम उस ट्रेंड पे बैठेंगे और कहाँ उतरेंगे कि सफर हमारा कंप्लीट हो। तो चलो चलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो फ्लैग एंड पोल है। ओके, चलो यूटीआई वाला खुल ही गया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न चेक करता हूँ, कहीं मिल जाए। और एक चीज, हेड एंड शोल्डर आपको बताया था ऐसे साफ ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ये देखो, ये एक था, ये था, ये था, ये था, ये, ठीक है। ये था आपका हेड एंड शोल्डर हो गया। तो इसका टारगेट हम देखेंगे, यहाँ से नेकलाइन से इसका टारगेट ये है। और यहाँ जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस में, ये इसका, ये था नीचे वाला जो ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये आपको थोड़ा सा ट्रैप करके फिर ऊपर चला गया, ये फिर घूम के आया, फिर आप देखोगे तो उसके बाद ये नीचे आया है। ये थोड़ा अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं दूसरा अगर हम देखेंगे और एक दूसरा सेटअप, रुक जाओ। जुबिलेंट फार्म, देखो ये सारे चीज ना डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा आपको। जैसे कोई बियरिश रिवर्सल है तो वो डाउन ट्रेंड में मिलेगा। एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इधर भी बना हुआ है,
हाँ ये है, ये भी एक अच्छा सेटअप है। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का, ये आप गया इधर, गया इधर, गया इधर, गया इधर, गया इधर, गया इधर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया इस लेवल से, आप अगर देखोगे ना, ये अच्छा है। देखो आपको जितना अच्छे अच्छे सेटअप मिलेगा, यहाँ जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये टारगेट देखो आ गया, यहाँ टारगेट देखोगे यहाँ से गिर के कितना से आ गया, 657 से आ गया। ऐसे आपको ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं हम अभी कंटिन्यूशन पैटर्न्स। कंटिन्यूशन पैटर्न्स क्या होता है, फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न्स होता है।